हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक पटौदिया अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। मेरी एक प्लॉट की सीरीज चल रही है। वो प्लॉट सीरीज में मैंने सोना के सारे प्लॉट कवर कर लिए। आज मैं न्यू गुड़गांव के सारे प्लॉट कवर कर लूंगा। आज जो वीडियो रहने वाली है उसमें नॉर्मल प्लॉटिंग, जिसमें 180 गज से बड़े प्लॉट जो 1000 गज तक होने वाले हैं उनको भी कवर करूंगा, और DDJY के प्लॉटिंग को भी कवर करूंगा। ये वीडियो की सीरीज बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? होता क्या था, सैटरडे संडे आप घर से बाहर निकलते थे, 1-2 प्लॉट देखते थे और अपना डिसीजन ले लेते थे। बट उसके बाद जब आपको पता चलता था कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास में अवेलेबल हो सकता था, प्राइस अप्रिसिएशन वाइज, लोकेशन वाइज एंड बिल्डर क्रेडिबिलिटी वाइज, तो उस प्रॉब्लम को मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ये प्लॉट की सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक भी प्लॉट नहीं रहेगा जो आपने कंपेयर नहीं किया है अपने डिसीजन लेने के पहले। अगर आपको मेरा ये इंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट में यस जरूर टाइप कर दीजिएगा। और चलते हैं, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यू गुड़गांव के बारे में अवेयर हैं तो आपको न्यू गुड़गांव के ग्रो ड्राइवर समझने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट टाइमिंग नीचे दिख रही है, उस पे जाइए और अपने प्लॉट चूज कर लीजिए। और जो लोग न्यू है इस एरिया के लिए, तो उनके लिए मैं इस एरिया के ग्रो ड्राइवर समझाने वाला हूँ कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटी इन फ्यूचर होने वाली है। दिस इज NH8, जो हम NH48 भी बोलते हैं इसे। तो आप जब इस तरफ ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक टोल पड़ता है, तो इसकी शिफ्टिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा हर्डल था इस एरिया के अप्रिशिएशन के लिए, क्योंकि आपको अभी क्लोवर लीफ लेके यहाँ से न्यू गुड़गांव एंटर करना पड़ता था अगर आपको टोल नहीं देना तो अगर ये टोल हट जाता है, जो कि हटना ही है क्योंकि विद इन सिटी टोल हो ही नहीं सकता, और अब ये एरिया गुड़गांव सिटी में काउंट होता है। ये टोल हट के आगे शिफ्ट हो रहा है। पहली तो ये चीज हो गई। और आप ये जो लैंड देख रहे हैं तो इसमें आप देख भी रहे होंगे, ये ISBT एंड इस तरफ अगर देखें तो ये हेली हब की लैंड है। आज अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे हेली हब की लैंड है जो दिल्ली से आपको हेलीकॉप्टर की सर्विसेज मिलने वाली है, हेली हब की सर्विसेज मिलने वाली है दिल्ली और गुड़गांव की, वो यहाँ पे लैंड होने वाले हैं। ये जो एरिया है आपको इन फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन में हेल्प करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ, इस कॉमर्शियल सेक्टर पे आता हूँ। ये जो कॉमर्शियल सेक्टर देख रहे हैं, हर सेक्टर लगभग 500 एकड़ के लगभग प्लस माइनस होता है। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर है जो कॉमर्शियल डेडिकेटेड है। और यहाँ पे अभी मैंने एक लैंड के लिए बात की थी, यहाँ पे तो लगभग 65 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड थी। डेफिनेटली यहाँ पे सस्ती है लैंड, 35 करोड़ की एकड़ है, बट यहाँ पे अगर आप देखें मेन रोड से अप्रोच तो ये 65 करोड़ की एकड़ की लैंड है। और यहाँ पे आपका कॉमर्शियल लाइसेंस है, यहाँ पे IT का लाइसेंस है। मतलब इस सेक्टर को भी प्रॉपर सेगमेंटेड किया गया है कि कहाँ पे IT हब आएगा, कहाँ कॉमर्शियल हब आएगा, कहाँ पे एजुकेशन हब आएगा। वो पूरा यहाँ पे इन लोगों ने उसको सेगमेंटेड किया है। अब मैं इस सेक्टर के आगे बढ़ जाता हूं, तो ये जो लैंड है ये है ग्लोबल सिटी की लैंड, और ये इतनी महंगी बिल्डेड लैंड है कि इसमें बड़े बड़े बिल्डर भी अपनी लैंड परचेस नहीं कर पाए हैं। इस पे भी काम शुरू हो गया है ग्लोबल सिटी पे। ये भी इन फ्यूचर आपको अप्रिशिएशन देगी इस एरिया में। और मैं आपको रोड समझा देता हूँ। आप इस एरिया में ले रहे हैं, इस एरिया में ले रहे हैं, या यहाँ कहीं ले रहे हैं, या यहाँ कहीं ले रहे हैं, कहीं भी प्लॉट्स ले रहे हैं, आपको स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। दिस इज स्टेट हाईवे, दिस इज नेशनल हाईवे। द्वारका एक्सप्रेस वे अगर मैं बताऊं आपको तो ये नेशनल हाईवे हो जाएगा। और इसको मैं फिर से वापस कर देता हूं, ये भी एक नेशनल हाईवे है जो NH8 है। अगर आप गूगल मैप से आ रहे हैं तो ये NH48 आपको समझ में आएगा। और ये एरिया, इस एरिया के बाद में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये मानेसर का एरिया है। यहाँ पे कॉमर्शियल ज्यादा है, रेसिडेंशियल कम है। अभी यहाँ पे प्लॉटिंग और फ्लोर का जो काम चल रहा है वो सेक्टर 9 में ही चल रहा है। बहुत अच्छे डेवलपर यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, बट आज हम यहाँ की बात नहीं करेंगे, आज हम यहाँ की ही बात करेंगे। इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो आपको क्या क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस एरिया में। तो द्वारका दिल्ली से आपकी एक मेट्रो आ रही है जो आपको यहाँ पे आपको दैट मेट्रो हब बनाएगी। एक मेट्रो ये है जिसपे काम होना शुरू हो गया है, जो सेक्टर 9 मानेसर, मतलब जो वहाँ की प्लॉटिंग आई है
उसके सामने से निकल रहे हैं, प्लस ये न्यू गुड़गांव के एरिया से निकल रहे हैं। एक ये वाली मेट्रो आ रही है, रैपिड मेट्रो। सो जो आपको यहाँ पे साइबर सिटी 2, दिस ये दोनों जो सेक्टर हैं, यहाँ पे साइबर सिटी 2 आ रही है डीएलएफ की। यहाँ पे डीएलएफ का बहुत बड़ा लैंड है जिसमें वो साइबर सिटी 2 प्लान कर रहा है। सारा एआई बेस और टेक बेस यहाँ पे काम होने वाला है इन फ्यूचर। तो साइबर सिटी 2 भी एक प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट आपको मिलने वाला है। और अभी मैं बता क्या रहा था आपको, यहाँ पे 3 मेट्रो का जंक्शन इन फ्यूचर आएगा। सो दोस्तों, अभी हमने ड्रोन शुरू किया है सेक्टर 93 से। ये है प्रोजेक्ट डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव का। सेक्टर 93 का लोकेशन है। इसमें लो राइज प्लस प्लॉटिंग का आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। इसके लो राइज में सबसे ज़्यादा रीसेल हमने की है। अभी भी अगर कोई रीसेल के लिए यूनिट मांगता है तो पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा इसमें रीसेल हमारे पास ही अवेलेबल है। सो वी आर द ब्लॉकबस्टर सेलर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो अभी हम आ गए हैं इस टाउनशिप के प्लॉटिंग वाले हिस्से पे। सो अगर हम टाउनशिप की बात करें तो सेक्टर 93 का लोकेशन है। साइज है 179 के। प्लॉट्स कुछ छोटे हैं जिनकी हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1-2 ही प्लॉट हैं। टोटल यूनिट जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है 367 मैं 2022 में ये प्रोजेक्ट आया था। रेडी टू मूव इन हो गया है, कुछ फेस बचा है, बाकी रेडी टू मूव इन हो गया है। 1.25 के रेट पे लॉन्च हुआ था और आज का जो ट्रेडिंग रेट है वो 2 लाख से 2,25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है। 100% रीसेल अवेलेबिलिटी है, कोई भी फ्रेश में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं मुझे बिल्डर्स के बारे में आप नहीं बताते हैं। मुझे नहीं लगता डीएलएफ के बारे में बताने की ज़रूरत है। सो हम बढ़ जाते हैं आगे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ये जो सामने से आप रोड देख रहे हैं, ये है सेक्टर डिवाइडिंग रोड, जो आपको आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे और थोड़ा अगर राइट ले लेते हैं तो NH8 से कनेक्टिविटी दे देते हैं। और हम अगर अभी हमारा जो ड्रोन जा रहा है वो हीरो की प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पे जा रहा है। उसका एंट्री गेट आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर एंट्री गेट है। बट बिल्डर का इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो इंटेंट था वो पूरा वो नहीं कर पाए, उसमें वो थोड़ा सा फेल हो गए हैं, क्योंकि लैंड का जो चॉइस है वो बहुत अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। जितना अच्छा बिल्डर का नाम है उतना अच्छा अप्रिसिएशन इस प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं आया। तो प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सेक्टर 85 का लोकेशन है। 130 गज से 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट थे। छोटी सी लैंड इनने परचेज की थी 5 एकड़ की, जिसमें केवल 77 ही प्लॉट थे, 77। 2023 में ये प्रोजेक्ट लाए थे, 2027 में इनने ये प्रोजेक्ट देना है। लाए थे 1,25,000 से 1,30,000 के रेट पे। अभी भी इसमें 1,60 से 1,65 में रीसेल मिल जाती है, तो क्या ही अप्रिसिएशन आया है। इससे अच्छा अप्रिसिएशन तो जेएमएस जैसे बिल्डर्स ने दे दिया, जो हीरो के सामने तो थोड़ा कम ही ब्रांड माना जाता है। बट रियल एस्टेट में हीरो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। केवल इसने अपने हाई राइज में अप्रिसिएशन दिया था, वो भी फर्स्ट फेज में। आज 104 के हाई राइज में ये परेशान हो रहे हैं सेल को ग्रैब करने के लिए। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये फ्रंट में जेएमएस का मॉल है, हाई स्ट्रीट मॉल है, जो बहुत कम चला है, अभी ज़्यादा चला नहीं है। इसके पीछे हम अपने ड्रोन ले जाते हैं जहां हमें थोड़ा काम है उस लोकेशन से। इस लोकेशन पे जो आप अभी ये रोड बनी देख रहे हैं, ये ग्रीन पैचेस देख रहे हैं, ये है प्रोजेक्ट ऑरिस बिल्डर का। आनंदम ओरा इसका नाम है। सेक्टर 93 का लोकेशन है। इसमें जो आपको कैटरिंग मिल जाती है, तो इसमें आपको 70 गज से 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। लैंड साइज ये बहुत अच्छी है, 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। लैंड साइज अच्छी होने का क्या फ़ायदा हो जाता है, जितनी बड़ी आपको टाउनशिप होती है उतनी ज़्यादा आपको अमेनिटीज़ मिलती हैं। तो अगर DDJY में किसी के पास 15 एकड़ 20 एकड़ है तो ये लैंड साइज अच्छी मानी जाती है। टोटल यूनिट है इसमें 307। मार्च 2023 में आया था, अभी रेडी टू मूव इन हो गया है, रजिस्ट्री केस है पूरा। लगभग इसमें जो आपको रीसेल मिलती है वो आपको मिलती है 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से 1,75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। आया कितने में था? 1,10,000 में लॉन्च हुआ था। तो इसने भी अच्छा अप्रिसिएशन दिया है हीरो के कंपैरिजन, तो इसने भी अच्छा अप्रिसिएशन दिया है। 100% रीसेल में अवेलेबल है ये जो लैंड है ये 2 पार्ट्स में बनी हुई है। और ये बहुत प्राइम लोकेशन मानूंगा मैं इसको, क्योंकि इसके सामने से सेक्टर रोड गई हुई है, बाजू से भी सेक्टर रोड गई हुई है। सामने वाली जो रोड है वो पैरेलल रोड मानी जाती है स्टेट हाईवे की, पटौदी स्टेट हाईवे की।
ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इस लोकेशन पे ये परफेक्ट लोकेशन है अगर आप प्लॉट लेते हैं और उसको फ्लोर बना के सेल करना चाहते हैं, क्योंकि इसी लोकेशन पे अगर आप देखें तो थोड़ा आगे चल के डीएलएफ अपने फ्लोर सेल कर चुका है और इस लोकेशन के पीछे सिग्नेचर अपने फ्लोर सेल कर चुका है। और इस प्लॉटिंग में भी आप देखेंगे कि छोटे-मोटे बिल्डर अपना फ्लोर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लॉटिंग पे। हमारा जो ड्रोन आ गया है, ये आ गया है बेस्टेक सिटी प्लॉट्स पे। इसमें बिल्डर ने प्रमोशन शुरू नहीं किया है, जबकि उनको रेरा भी रिसीव हो गए हैं, उनके साइट प्लान भी फाइनलाइज हो गए हैं। बिल्डर ने अभी भी इसकी मार्केटिंग शुरू नहीं की है, बट ये मार्केट में बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है। पूरे न्यू गुड़गांव का एक ही प्रोजेक्ट है जो प्री लॉन्च पे आपको मिल सकता है, वो है ये प्रोजेक्ट, बेस्टेक का प्रोजेक्ट है ये जो लोकेशन है ये है सेक्टर 89A की बहुत प्राइम लोकेशन है। पटौदी स्टेट हाईवे से टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो 2 मिनट में इस प्लॉटिंग के गेट पे पहुंच सकते हैं। लैंडमार्क क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो आप ये सामने देख रहे होंगे हाई राइज, ये हैं अदानी आंगन की हाई राइज। इसके सामने से कॉमर्शियल गया है, यहीं से आपको सामने से एंट्री गेट मिलती है। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट में ये आपको एंट्री गेट दिख जाएगा, जहाँ पे हमारा ड्रोन वापस जा रहा है। इस प्लॉटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 फेज में आपको कैटरिंग होने वाली है। जो आपको प्लॉटिंग कैटरिंग होने वाली है वो 126 स्क्वायर यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड तक कैटरिंग होने वाली है। मैंने आपको बताया 2 फेज में आएगा। लॉन्चिंग प्राइस जो इसका अनाउंस हुआ था फर्स्ट टाइम पे मार्केट में, वो हुआ था 1,65,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। प्री लॉन्च में ही एक बार रेट बढ़ चुका है, आज इसका रेट है लगभग 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ और रेट बढ़ना शुरू हो गया है। फ्रेश में आपको इसमें यूनिट मिल जाती हैं। छोटे प्लॉट थे वो शायद बिल्डर अभी अलोकेट नहीं कर रहा है। आपको 160 से 170 गज और 179 स्क्वायर यार्ड तक की ही प्लॉटिंग आपको इसमें अलोकेशन पे मिलेगी। और पूरे न्यू गुड़गांव में 2 ही ऐसी प्लॉटिंग है जिन पे एसयूवी प्लान है। तो एक आपने आरओएफ का प्रोजेक्ट देखा था जो पार्क 1 था, उसमें भी फ्रंट में एसयूओ थे और इसमें भी फ्रंट में आपको एसयूओ इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। तो अगर बिल्डर यहाँ पे एसईओ प्लान कर रहा है और वो सक्सेसफुली सेल कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लॉटिंग बहुत प्राइम होने वाली है। तो अब हम आ गए हैं न्यू लोकेशन पे जो गुड़गांव की जान है। इस लोकेशन ने ही न्यू गुड़गांव को बसाया है। तो डीएलएफ के पास में यहाँ पे 3 सेक्टर हुआ करते थे, जिसमें 2 सेक्टर में उसने लो राइज डेवलपमेंट दिया था, जिसमें मैक्सिमम उसने प्लॉट सोल्ड आउट किए थे। फिर डीएलएफ ने ही यहाँ पे फ्लोर बना के फ्लोर भी सोल्ड आउट किए हैं। सामने आप दिए देख रहे हैं, ये डीएलएफ का कॉमर्शियल है जिसे गैलेरिया 2 बोला जा रहा है मार्केट में। तो अब हमारा ड्रोन पहुंच गया है एक्चुअल साइट पे, जहाँ पे आपको फ्लोर बने हुए दिख रहे होंगे। ये दोनों तरफ अगर मैं आपको बोलूं तो सेक्टर एक तरफ पड़ता है सेक्टर 91, एक तरफ पड़ता है सेक्टर 92। 200 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड तक के इसमें आपको प्लॉट मिल जाते हैं। मतलब 1000 स्क्वायर यार्ड तक का आप काइंड ऑफ फार्म हाउस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 165 एकड़ की ये टाउनशिप है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। 965 इसमें प्लॉट है। 2011 में आई थी। 2011 में आपको मैं बताऊं कितने रेट पे आई थी, 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे आई थी ये। अब मैं आज का रेट भी बताऊंगा। रेडी टू मूव इन हो गई है, रजिस्ट्री केस है। इसमें रीसेल में आप प्लॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध प्लॉट रीसेल में हम भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं। सो लगभग बड़े प्लॉट्स जो 600, 800, 1000 स्क्वायर यार्ड के हैं, उनका जो रेट आता है वो आता है 1,80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। जो छोटे प्लॉट है उनका जो रेट आता है वो आता है 2,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। थोड़ा बहुत जो भी मैं रेट बताऊंगा उसमें प्लस माइनस जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं टेंटेटिव रेट बताता हूं जब भी आपको बताता हूं। 100% रीसेल में अवेलेबल है। फ्रेश में डीएलएफ के पास कुछ भी नहीं है। फ्लोर भी अवेलेबल नहीं है उसके पास में, क्योंकि वो बना के बेच चुका है। यहाँ पे आपको लोकल फ्लोर मिल जाएंगे 3 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस सर्वेंट के, 4 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस सर्वेंट के। तो लोकल प्लॉट आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएंगे। सामने आप कॉमर्शियल देख रहे होंगे, तो ये एक्जूम बिल्डर का कॉमर्शियल है। कभी ये कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, कभी बंद करता है, पता नहीं क्या ही करता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम
और हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्लॉटिंग की तरफ। सो अब हम आ गए हैं न्यू प्लॉटिंग पे। ये जो प्लॉटिंग है यही एक प्लॉटिंग है जो आपको 99 मीटर रोड से 99 मीटर चौड़ी रोड से आपको एंट्री देता है। प्रोजेक्ट है ऑरिस बिल्डर का। ऑरिस बिल्डर का एक प्रोजेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सेकंड प्रोजेक्ट है। ये काइंड ऑफ टाउनशिप है, तो इसमें तो आप सुविधाओं की देख सकते हैं कि भरमार पड़ी हुई है। प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, लगभग अगर आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2020 से बिक रहा है, ठीक है, और अभी तक बिकता ही जा रहा है। प्लॉटिंग के मामले में अगर मैं बात करूं, 2 सेक्टर में ये पड़ता है, सेक्टर 89 और सेक्टर 90 में पड़ता है। सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बिल्डर है, ईस्ट बिल्डर, तो उसने अपने फ्लोर बनाए हुए थे। तो एक टाइम पे ये 80-85 लाख रुपए में 2 BHK आ जाता था। आज 1.25 करोड़ का रेट है इनका। तो ईस्ट पाम फ्लोर्स के यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोर बने हुए हैं जो अब रेडी टू मूव इन हो गए हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे कौन सा बिल्डर यहाँ पे काम कर रहा है, तो आज के टाइम पे एक बिल्डर है लेबरनम बिल्डर, वो यहाँ पे फ्लोर बना रहा है। तो उसके फ्लोर भी आप देख सकते हैं। हम कर रहे हैं प्लॉटिंग की बात। तो जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं जहाँ पे स्कैटर्ड फ्लोर बन रहे हैं, ये सारा एरिया ईस्ट बिल्डर का है। यहाँ पे नॉर्मल प्लॉटिंग मिलेगी, कोई भी DDJY आपको प्लॉटिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपकी रोड रहने वाली है वो रहने वाली है 12 मीटर की, 18 मीटर की, 24 मीटर की। कोई भी नॉर्मल प्लॉटिंग में इससे छोटी रोड नहीं होती है। सो रेडी टू मूव इन ये टाउनशिप हो चुकी है। आज के टाइम पे छोटे प्लॉटिंग देखें तो 2,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आपको मिलते हैं। अगर बड़े प्लॉट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 670 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट आपको मिल जाते हैं, तो 500 गज और उससे बड़े जो प्लॉट हैं या उसके आसपास के जो प्लॉट हैं वो आपको 1,70,000 रुपये पे भी मिल जाएंगे। तो वो बड़े प्लॉट की ही बात है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लॉटिंग पे। अब हम आ गए हैं न्यू गुड़गांव के एक्चुअल किंग पे। इससे बड़ा किंग न्यू गुड़गांव का कोई नहीं है। आज भी आप टोल क्रॉस करके राइट हैंड साइड अगर मुड़ते हो तो आपको DLF के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो 2016-17 में जब हम वाटिका को सेल किया करते थे, इसकी मिलिया फ्लोर, प्राइम रोज फ्लोर्स, तो उस टाइम पे हम वाटिका को डायरेक्ट कंपेयर करते थे DLF के साथ में। उसके बाद वाटिका ने अपने स्केल थोड़ी सी डिग्रेड किया, स्पीड थोड़ी कम की, तो फिर वाटिका थोड़ा पीछे रह गया। बट एक टाइम पे हम इसे DLF से कंपेयर करते थे, क्योंकि इसके पास में न्यू गुड़गांव में सेक्टर 81, 82, 83, 84, 85 में सबसे बड़ा लैंड बैंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को भी मिला दूं तो लगभग इनके पास में 700 एकड़ का लैंड बैंक हो जाता है। 700 एकड़ का लैंड बैंक बहुत बड़ा लैंड बैंक होता है। कोई अलग से शहर बन जाए इतना बड़ा लैंड बैंक होता है। इनके पास में अभी जो प्लॉट अवेलेबल हैं रीसेल में वो सेक्टर 82 और 83 में अवेलेबल हैं। 2010 में जब इनने अलॉटमेंट दिए थे तो 15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे दिए थे, और आज का रेट मैं बताऊं आपको 2 लाख से 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। तो इससे बड़ा अप्रिसिएशन भी किसी ने नहीं दिया, DLF ने भी नहीं दिया इससे बड़ा अप्रिसिएशन। 2008-10 की वो कहानी है और मैक्सिमम इसमें रीसेल में ही अवेलेबल है। अभी जो मैं आपको ब्लॉक दिखा रहा हूँ ये J ब्लॉक है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं तो 82 से 85 के बीच में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसने अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया है। कब देगा ये वाटिका ही जानता है, बट मैक्सिमम जो इसने अलॉटमेंट दे दिए हैं वो बहुत सुंदर बन गए हैं। ये पूरा न्यू गुड़गांव वाटिका के नाम से ही जाना जाता है। एंड लास्टली दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है जितने भी मैंने प्लॉटिंग की इस वीडियो में बात की है उनकी एक्सेल शीट। वो आपको क्या हेल्प करेगी, वो आपको प्लॉटिंग कंपैरिजन में हेल्प करेगी। तो आप जाके वहाँ पे वो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे मेरी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मिलेगी, वहाँ पे मैं कोई भी सेल आती है मेरे पास में डायरेक्ट वो मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ। शायद आपके काम की वो सेल हो सकती है। एंड जाने से पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ दोस्तों, आपने मेरे को इस सेगमेंट में टॉप 3 पे रैंक किया हुआ है अभी तक। मेरे सपोर्ट में आप बने रहिएगा। अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले। और स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।